गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जिसे किसी शब्द के अंत में यदि लगा दिया जाए तो वो उसके अर्थ में ही परिवर्तन ले आते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ। सब्जी एक मूल शब्द है, लेकिन उसके आगे यदि हम वाला लगा दें तो उसका अर्थ में ही परिवर्तन हो जाता है। सब्जी वाला यानी सब्जी बेचने वाला, उसका कार्य बताया जाने लगा है। तो इसी तरह से नौकर के आगे आनी लगा दें तो नौकरानी हो जाएगा, अर्थ में भी परिवर्तन हो जाएगा और यहाँ लिंग में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जो प्रत्यय शब्द हैं वो मूल शब्द के पीछे लगने के पश्चात उनके अर्थ में बदलाव ले आते हैं। चलिए हम कुछ प्रत्यय शब्दों को पढ़ लेते हैं। जैसे दार। दार जब किसी मूल शब्द के पीछे लग गया तो उसका अर्थ भी बदल गया और मूल शब्द के पीछे प्रत्यय लगाए जाते हैं। दुकानदार, ईमानदार, किराएदार। वाला, वाला प्रत्यय है। सब्जी वाला, गाने वाला। अब आइए इक प्रत्यय। ये इक प्रत्यय इतिहास के आगे अगर इक प्रत्यय जुड़ जाए तो ये ऐतिहासिक हो जाता है। समाज के आगे इक प्रत्यय लग जाए तो यह सामाजिक हो जाता है। धर्म के आगे इक प्रत्यय लगा दें तो धार्मिक। इसी तरह नीति जमा इक प्रत्यय नैतिक। ये देखिए यहाँ है आपा, बूढ़ा बुढ़ापा। पूजा, आपा प्रत्यय जुड़ गया तो पूजापा हो गया। पन, अपना में पन प्रत्यय लगा दिया, अपनापन हो गया। ये भाव बदलने वाले प्रत्यय हैं। बालपन, इसमें भाव आ रहा है, भावनात्मक संज्ञा बन गई है। कार, कलाकार, साहित्यकार, ऐसे ही चित्रकार। तम, अधिकतम, कठिनतम। ये जो पीछे लगे हुए हैं ये प्रत्यय होते हैं बेटा। एरा, मामा में लगा दिया एरा प्रत्यय तो ममेरा। चाचा में एरा प्रत्यय लगा दिया चचेरा। अब आते हैं वती प्रत्यय। पुत्रवती, गुणवती। ईया प्रत्यय, लोटा लुटिया। खाट में ईया प्रत्यय लगाया खटिया। इत प्रत्यय, खंड में इत प्रत्यय जोड़ देंगे तो खंडित। हर्ष में इत प्रत्यय जोड़ देंगे हर्षित। ईला में रस में ईला प्रत्यय जोड़ देंगे रसीला। चमक में ईला प्रत्यय जोड़ा चमकीला। इसी तरह आ प्रत्यय, झूल झूला, भूल भूला। अनीय प्रत्यय, निंद निंदनीय। अनीय प्रत्यय जुड़ गया तो अ की आवाज़ जो है बेटा इसी में शामिल है, निंदनीय। स्मृ, स्मरणीय। आनी प्रत्यय, जेठ में आनी जुड़ गया तो जेठानी। ये देखिए यहाँ लिंग परिवर्तन हो गया है। सेठ सेठानी। आई प्रत्यय, लड़ में आई प्रत्यय लगाया लड़ाई। पढ़ में आई प्रत्यय लगाया पढ़ाई। ईय, भारत में ईय प्रत्यय लगा दिया, मात्रा हो जाती है ये भारतीय। जाति जातीय। आवट, लिख आवट। आवट, आ का यहाँ पर डंडा बन जाता है, आ हम पूरा व्यंजन नहीं लिखते हैं। लिखावट, मिल मिलावट। चलिए ईया प्रत्यय। घट में ईया प्रत्यय, छोटी ई की मात्रा है क्योंकि छोटी ई है तो छोटी ई की ही मात्रा होगी, घटिया। बढ़ बढ़िया। आव प्रत्यय, चढ़ चढ़ाव, फैल फैलाव। आहट, कड़वाहट।
चिकना, चिकनाहट। वां प्रत्यय हमारी गिनतियों में प्रयोग में लाया जाता है। जैसे 5 का 5वां, 8वां, 10वां, 11वां, ये वां प्रत्यय होता है। ई प्रत्यय, बोल, बोली, खेत, खेती, ये प्रत्यय है। इसी तरह से दान प्रत्यय, पान में दान लगा दिया पानदान, कलम में दान लगा दिया कलमदान, रोशन में दान लगा दिया रोशनदान। नाक प्रत्यय, खतरनाक, खौफनाक, शर्मनाक। देखिए बिल्कुल अर्थ ही बदल जाते हैं। आई प्रत्यय, चतुर में आई प्रत्यय मात्रा हो जाएगा चतुराई। पंडित में आई प्रत्यय लगा दिया पंडिताई। तो इस तरह हमने क्या देखा, प्रत्यय जुड़ने के पश्चात पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदल जाते हैं। जैसे शेर से शेरनी हो गया। विशेषण बन जाते हैं, जैसे रंग से रंगीन हो गया। वचन भी बदलते हैं, जैसे घोड़ा का घोड़े, ए प्रत्यय लगा देंगे तो घोड़े। ऐसे ही भाव प्रत्यय हमने देखा, बूढ़ा, बुढ़ापा। तो नए शब्द हमारे बन जाते हैं और कई शब्दों से कार्य करने वालों का पता चलता है। जैसे पत्रकार, कलाकार, संबंध बोधक हो जाते हैं कई बार, जैसे ममेरा और चचेरा हमने पढ़े। तो प्रत्यय शब्द जोड़ने के पश्चात, मूल शब्द में जोड़ने के पश्चात अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये हमारे प्रत्यय हुए, इन्हें आपने समझना है और भी आपको प्रत्यय लिखने हैं। थैंक यू बेटा।